कूड़ेदान। अजय की खाली जगह बीमार थी। दादी जी। दादी जी। वेरी गुड। गंदगी बहुत से रोगों की खाली जगह है। जड़। वेरी गुड। जड़। खाली जगह का काम नगर को स्वच्छ रखना है। नगर पालिका। वेरी गुड। नगर पालिका। उसके बाद देखते ही देखते पूरा खाली जगह स्वच्छ हो गया। मोहल्ला। मोहल्ला। तो यह जो खाली जगह है वह हमने लिखी थी। बराबर, सबको बहुत अच्छी तरह से याद है। हाँ भाई, वेरी गुड। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। उसके बाद प्रश्न 3 लिखिए। विधान। फेयर बुक में आपको लिखना है प्रश्न 3 करके। हामिश, हामिश मेरा 52 का आवाज आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। हो बेटा। हामिश। विधान सही है या हेलो गलत मिस। बताइए। हेलो हाँ, मिस। बोलो बेटा। बोलो बोलो। 63 लाके नाखो ने। ओके, लखी नाखो बेटा। विधान सही है या गलत बताइए। यहाँ पर विधान जो है उसमें कौन सी आदत अच्छी है? जो आदत अच्छी है वह विधान सही है, और जिसकी आदतें हैं वह अच्छी नहीं है तो वह विधान गलत है। बराबर। सूचना लिख ली सभी ने? मिस 2 मिनट। ओके। चलो, सूचना लिख ली बेटा? हाँ मिस लिख ली। ओके। पहला विधान है, यहाँ देखिए। केतन, पहले विधान लिख लीजिए पहला। केतन कूड़ा, केतन कूड़ा कूड़ेदान में कूड़ेदान में डालता है। डालता है। यह विधान सही है या गलत? सही मिस सही। सही। वेरी गुड। क्योंकि कूड़ा हमें इधर उधर नहीं डालना चाहिए। कूड़ा हमें हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। दूसरा विधान है, दीपाली दीपाली खाने से पहले हाथ नहीं धोती। गलत। वेरी गुड। यह विधान कैसा है? गलत। गलत। क्योंकि हमें हमेशा खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। दोनों विधान लिख लिए? ना मिस बाकी है। ओके, हाँ। लिख लीजिए। दीपाली खाने से पहले हाथ हाथ नहीं धोती है। नहीं धोती है।
बराबर। तीसरा विधान, स्पीकर बेटा किसी का शुरू है, बंद कर दीजिएगा। हाँ, तनीश, तनीश हर रोज तनीश हर रोज नहाता है। राइट। मिस सच। वेरी गुड। तो मिस यह बात विधान सही है। सच्चा है। आप भी हर रोज स्कूल आएंगे तो नहा धोकर अच्छी तरह से अपने बालों में तेल लगाकर तैयार होकर आते हैं ना, इसी प्रकार तनीश हर रोज नहाता है, यानी कि नहाकर स्कूल जाता होगा। तो विधान सही है। उसके बाद अश्विन, अश्विन मैदान में इधर उधर इधर उधर थूकता है। ये गलत आदत है। वेरी गुड। यह आदत जो है वह अच्छी नहीं। बराबर। अपने आसपास हमें खुद ही कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। अश्विन मैदान में इधर उधर मिस, थूकता है। इस समय हाँ, के बच्चे है ना, वो हाँ, मिस रोड पे जाते हैं और रोड पे ही कचरा फेंक देते हैं। एक दिन में साइकिल लेके निकला ना, तो एक लड़के ने, अरे 5 लड़के थे तो केले खा रहे थे ना, तो केले की चीज हाँ, रोड में डाल दी। तो मैं साइकिल लेके हाँ। जा रहा था, तो साइकिल लपट गई ना, तो केला भी ऐसा ही पड़ा था। तो साइकिल लपट गई तो मैं गिर गया, तो मैंने उसे उठाकर डस्टबिन में रख दिया और मेरे को पैर में चोट लग गई। आप वेरी गुड। केले का छिलका कभी भी हमें इधर उधर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके पर पैर हमारे आने से हमारी हड्डियां जो है वह भी टूट सकती है। छिलका तो छोटा ही है, मगर उससे होने वाला जख्म है वह बहुत बड़ा हो सकता है। मिस इसीलिए हमें वहाँ हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। मिस हम्म। हमारा वो सर्कल है ना, हम वहाँ पे खेलने जाते था, तो वो बच्चे है ना, एक बूढ़ी औरत है, उसकी मस्ती करते हैं और ऐसा करते हैं। तो एक दिन इसने कैसा किया, बीड़ी आता ना, बीड़ी वो हम्म। डाली, फिर उसके ऊपर केले का छिलका और फिर केला ऐसे रख दिया, तो वो बेचारी बूढ़ी हो गया, चढ़ाई दिया भी, और पीछे पानी का ओला। हाँ, वो तो ओके। कुत्ते अब हम पीछे आपकी बात ओके बेटा, आपकी बात हम आखिर में सुनेंगे, पहला थोड़ा लिख ले, ठीक है? फिर हमारा लिखना बाकी रह जाएगा बेटा, है ना? ओके, पांचवा वाक्य लिखिए। आशा नियमित आशा नियमित ब्रश करती है। ब्रश। मिस सच आएगा, सच। वेरी गुड। यहाँ पर क्या आएगा? तो कि सही, सच सही। क्योंकि यदि वह ब्रश नहीं करेगी तो उसके मुंह से बदबू आएगी। हो सकता है उसके जो दांत है वह भी खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें नियमित ब्रश करना चाहिए, सोने से पहले और सोने के उठने से
उठने के बाद करना चाहिए ना, और सोने से पहले। फिर हमारा आखिरी विधान है राहुल राहुल स्वच्छ होकर नियमित नियमित पाठशाला पाठशाला जाता है जाता है। वेरी गुड। यह विधान जो है वह सही है, क्योंकि हमें नियमित पाठशाला जाना चाहिए। चलो, ये सारे विधान सभी ने लिख लिए। हाँ मिस लिख ली है। हाँ मिस लिख लिया। किसी को बाकी नहीं है ना? ना मिस किसी को भी बाकी नहीं। ओके, चलो उसके बाद का प्रश्न लिखिए। कौन सा? प्रश्न 4। प्रश्न 4। सही जोड़े मिलाइए। बराबर। सही जोड़े मिलाइए। यहाँ पर देखो, अ विभाग और ब विभाग दोनों है। आपको सबसे पहले अ करके, यह जो पूरा अ विभाग है ना बॉयज, हाँ मिस। आपको सबसे पहले यह अ विभाग लिख लेना है नोटबुक्स में। हाँ मिस। चलो पहले अ विभाग लिख लीजिए। 1 करके कान से, 2 करके आंख से, 3 नाक से, 4 पैर से, 5 हाथों से, 6 दांतों से और 7 मुंह से। ऐसा पूरा ए विभाग है, वह आपको लिखना है। पूरा ए विभाग जो है वह आपको लिखना है। चलो लिख लिया सभी ने? मिस बाकी है। ओके, कहाँ तक पहुंचे हो बेटा? दांतों से। ओके, पहला है कान से, दूसरा है आंख से, तीसरा है नाक से, चौथा है पैर से, पांचवा है हाथों से, छठवा है दांतों से और सातवां जो है वह है मुंह से। बराबर। यह जो है वह शरीर के अंगों के नाम आपको अ विभाग में दिए गए हैं।
उसके सामने यानी कि शरीर के अंगों के नाम के सामने वह अंग कौन सी क्रिया करते हैं वह आपको लिखना है। चलो सभी ने अ विभाग लिख लिया है बेटा? हाँ मिस। ओके, अब देखिए यहाँ पर अ विभाग जो आपने लिख लिया है उसके सामने बीच में लाइन कर दीजिए, या लाइन न करे तो बीच में ऐसा बीच में ऐसा एरो कीजिए कर लिया। और सामने आपको जवाब यहाँ पर ब विभाग और काउंस में लिखिए जवाब। बराबर। अब कान से आप क्या करते हैं? मिस कान कान से से आप सुनते हैं। क्या सुनते हैं? गाना सुनते हैं। गाना बोलता है वो सुनते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर एक के सामने हमें लिखना है गाना सुनते हैं। गाना सुनते हैं। मिस इसको जैसे लिखा है उसे नहीं लिखने का। हाँ उसमें लिखा है पहले फिल्म देख सकते हैं फिर गाना सुनते हैं, ऐसे लिखे तो चलेगा। हाँ, ऐसा ही सामने आपको मैंने बताया ना, आपको एरो करना है या बीच में लाइन करके सामने उसके सामने सीधा जवाब ही लिखना है। कानों से गाना सुनते हैं, ऐसा। हाँ। आंखों से क्या करते हैं? फिल्म देखते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको दूसरे में लिखना है फिल्म देखते हैं। फिल्म देखते हैं। लिख लिया? दूसरा विधान लिख लिया बेटा? हाँ मिस। बॉय ओके। नाक से क्या करते हैं? फूल सूंघते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर नाक से जो है हम फूल सूंघते हैं। तो लिखिए फूल सूंघते हैं। फूल सूंघते हैं। लिख लिया बेटा? हाँ मिस लिख हाँ लिया। लिख लिया। ओके, उसके बाद पैरों से क्या करते हैं? चलते हैं। चलते हैं। वेरी गुड। पैरों से चलते हैं। तो उसके सामने आप लिखिए चलते हैं।
दांतों से मीन्स खाना खाना चबाते हैं। वेरी गुड, वह तो उसके सामने ही दिया गया है। हाथों से क्या करते हैं? बल्ला घुमाते हैं। मुंह से क्या करते हैं? गाना गाते हैं। हम्म, गाना गाते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो तीसरा है वह आएगा। चलो, यह जोड़ी सबने लिख ली? बाकी है, हाँ मिस लिखी। ओके, मुझे जिसने बाकी है। लिख ली है वो एक बार पर अपने ही आप मन ही मन एक बार देख ले कि मैंने सही लिखी है। चलो, लिख ली सभी ने बेटा? लिख लिया सभी हाँ ने? मिस। हाँ मिस। ओके, 63 नंबर। हाँ मिस। 63 नंबर। एक बार बोलो बोलो। सभी जोड़ी है वह अच्छी तरह से बोले। हाँ मिस। कान से ग... मिस अवाज સંભળાય છે ऊपर મારો? बात। हाँ, संभળાય છે। આ આનો માઇક ચાલુ છે। कान से ये पर गाना बराबर देखिए सुनते बेटा। हैं। वेरी गुड। आँख से फिल्म देखते हैं। नाक से वेरी गुड। फूल सूंघते हैं। तेज से हम्म। चलते हैं। हाथों से बल्ला घुमाते हैं। दांतों से खाना चबाते हैं। मुंह से गाना गाते हैं। वेरी गुड। चलो, अब 93 नंबर। 93। 88। हाँ मिस। आप बोलिए एक बार सही जोड़ी। हाँ, कान से गाना सुनते हैं। हम्म। फिर आँख से फिल्म देखते हैं। आपने लिखी हुई है ना, उसमें से पढ़िए बेटा। हाँ। फिर कान से गाना सुनते हैं। आँख से फिल्म देखते हैं। नाक से हम्म। फूल सूंघते हैं। फिर पैर से चलते हैं। हम्म। फिर हाथों से गाना गाते हैं। है? हाथों से हाथों से गाना क्या करते हैं? गाते हैं। आपने लिखा नहीं, मैंने लिखवाया वह बेटा। हाथों से, यह जो सातवां है वह आएगा बेटा। हाथों से बल्ला घुमाते हैं।
क्या आएगा? निशा 93 नंबर बोलो। कौन सा नंबर? 93 नंबर। हाँ, पहले यह पूरा कर दे 88। बेटा आपने हाथों से जो लिखा है वो गलत है। हाथों से बल्ला घुमाते हैं, एक बार सुन लो। बराबर, 93 नंबर एक बार बोलिए बेटा। पूरा बोलिए। कान कान से गाना सुनते हैं, आँख से फिल्म देखते हैं, नाक से फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं, मुंह से गाना गाते हैं। वेरी गुड। चलो 88 नंबर आपने आपने सुना? है बेटा? हाँ मिस। ओके, जहां पर आपने गलत लिखा है वो अच्छी तरह से लिख लीजिए। कान से फूल सूंघते हैं, आंख से फिल्म देखते हैं। क्या आएगा? मैंने बोला वो गलत बोला कि सही बोला? हम्म, मैंने गलत बोला। मैंने गलत बोला, किसी ने सुना? मैंने सोचा अभी कोई बॉयस मुझे बोलेगा। हाँ मिस। मुझे सुने ही क्या नहीं गलत दिया। बोला? कौन कान से बताएगा मुझे? कान से गाना सुनते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला? कान से फूल सुनते हैं। वेरी गुड, यानी कि आपका ध्यान यहाँ पर है। बराबर, वेरी गुड बेटा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर पढ़ाते समय यहाँ पर ध्यान रखना है, मिस कहाँ पर कौन से शब्द बोलते हैं। देखो, कान से आप हम कितने गाना सुन है पहला आप नंबर। कितना लिखा? बराबर, कान से गाना सुनते हैं। बराबर, आंख से फिल्म देखते हैं, यहाँ पर 2 नंबर। फिर नाक से फूल सूंघते हैं, यहाँ पर 3 नंबर। फिर पैरों से चलते हैं, यहाँ पर 4 नंबर। फिर हाथों से हम बल्ला घुमाते हैं, यहाँ पर 5 नंबर। दांतों से हम खाना चबाते हैं, यहाँ पर 6 नंबर। और मुंह से हम गाना गाते हैं, यहाँ पर 7 नंबर। तो इस प्रकार हमारी जोड़ी जो है वह सही जोड़ी है। बराबर, इसी प्रकार लिखी है ना सबने? हाँ मिस। ओके, चलो उसके बाद का प्रश्न लिखिए। प्रश्न 5। प्रश्न 5, शब्द समूह के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। सूचना लिख ली सभी ने? बॉयज, मिस 2 मिनट। अभी लिख लिए बेटा? सम लिख ली है? हाँ। ओके, चलो पहला विधान लिखिए। फल आदि का आवरण। फल आदि का आवरण
तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप इसे? कचरा पेटी। नहीं, फल का आवरण। किसमें फल का आवरण होता है? आवरण यानी कि ऊपर का जो होता है ना, जिसे आप निकाल देते हो और फिर अंदर का खाते हो, और जो निकालते हो उसे छिलका। आवरण तरबूज। क्या कहता है? हाँ, तरबूज मिस। छिलका। नहीं, अभी अभी बोला ना किसी ने, छिलका। तो वेरी हाँ गुड, मिस, इसे हम इसीलिए क्या बोला पहला। कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? छिलका। तो यहाँ पर इसके सामने आपको लिखना है छिलका। यहाँ पर नीचे मैं लिख रही हूँ छिलका। छिलका तो लिखना आपको अच्छी तरह से आता है, बराबर? फिकर किसका शुरू है बेटा? फिर दूसरा विधान है, दूसरा विधान कौन सा है? मिस पढ़िए तो। मिस कचरा कचरा डालने का पात्र। कचरा डालने का पात्र। मिस कूड़ेदान। वेरी गुड, तो उसके सामने लिखिए कूड़ेदान। कचरा डालने का पात्र, तो उसके सामने लिखिए कूड़ेदान। यह आपको एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर या फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द, उसमें आपको पूछा जा सकता है, बराबर? फल के आवरण को क्या कहते हैं, ऐसे प्रश्न के तौर पर भी पूछा जा सकता है। और शब्द समूह के लिए एक शब्द, फल आदि का आवरण, तो आपको छिलका लिखना है, बराबर? तीसरा विधान है 7 दिनों का समूह। उसे हम क्या कहेंगे? 7 दिनों का समूह। क्या कहेंगे उसे? हफ्ता। हफ्ता? नहीं। क्या कहेंगे, सोचिए जरा। एक हफ्ता। हम्म? एक हफ्ता। नहीं, 7 दिनों का समूह यानी क्या? एक अठवा एक अठवाडिયું। वो तो एक गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उससे? हफ्ता तो कहते हैं। हफ्ता सप्ताह। नहीं बेटा, सप्ताह। सप्ताह। वेरी गुड, सप्ताह। 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 सप्ताह, सप्ताह। सप्ताह। वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखिए सप्ताह। क्या कहते हैं 7 दिन के समूह को? सप्ताह। सप्ताह, वेरी गुड। हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। हेलो मिस, दूसरा तो लिखा हो, दूसरा नहीं लिखा है आपने।
मैंने लिखवाया तो सही, आपने बोला तो सही, कूड़ेदान। कचरा डालने का पात्र यानी कि कूड़ेदान। मिस यहाँ पर लिखो ना कूड़ेदान मिस, मेरे को नहीं आता। ओके, यहाँ इसके नीचे लिख रही हूँ बेटा, ठीक है। मिस लिखा गया। लिख लिया कूड़ेदान। हाँ मिस लिख लिया कूड़ेदान। ओके, तो आज हमने कितने प्रश्न किए? मिस 3, 4, 5, 6 4 किए मिस 4। 3, 4 और 5। तीसरा 5 प्रश्न कौन सा था? प्रश्न तीसरा के उत्तर लिखिए, वह था। नहीं मिस तो खरा खोटा, खरा वेरी खोटा गुड, सही या गलत? गलत। फिर चौथा प्रश्न क्या था? सही जोड़े मिलाइए, जोड़े गलत। वेरी गुड। और पांचवा प्रश्न? समूह, शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द। और यह प्रश्न आपको किस में पूछा जा सकता है? परीक्षा में। और प्रश्न के उत्तर में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं, बराबर? या फल आदि के आवरण को क्या कहते हैं, या कचरा डालने का पात्र उसे क्या कहते हैं? तो प्रश्न के उत्तर हो या शब्द समूह के लिए एक शब्द हो, कचरा बराबर? पेटी। वो तो गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने अभी लिखवाया तो सही, हिंदी में कूड़ेदान। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कूड़ेदान। हाँ कूड़ेदान। कूड़ेदान। हाँ, तो यहाँ पर हमने कितने प्रश्न किए? 3, बराबर? तो तीनों प्रश्न जो है वह आपको रफ बुक में 2 बार लिखने हैं। कितनी बार? 2 बार। प्रश्न 3, विधान सही है या गलत? प्रश्न 4, जोड़े मिलाइए। और प्रश्न 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द, बराबर? तीनों प्रश्न रफ बुक में 2 बार लिखने हैं। ओके।